अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आज आपसे यही टॉपिक बयान किया जाएगा कि आशिक जिन वाली जो औरत है उसका क्या इलाज है। जिसके ऊपर जिन चढ़ चुका है, आशिक हो चुका है, याद रखना औरत के ऊपर जिन जो है मुज़क्कर हावी होगा, मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर यानी कि नर जिन औरत के ऊपर हावी होगा। और बाद औक़ात यही नर जिन जो है ये औरत के साथ हम बिस्तरी भी करता है। इस बात को भी ज़हन नशीन कर लो। हाँ, और जो मर्द है इसके ऊपर मुअन्नस जिन्नी आशिक होगी, मुअन्नस, हाँ, जो उसके साथ हम बिस्तरी करती है और मर्द को लाग़िर कमज़ोर कर देती है, क्योंकि जिन को अल्लाह ने आग से बनाया, उनके अंदर इतनी आग है यानी कि हम बिस्तरी करवाते हुए वो जिस्म को खा जाते हैं। इंसान कमज़ोर है, इंसान को वो खा जाते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी ताकत दी है। अब आशिक जो जिन हुआ है औरत के ऊपर, तो जिन्नात की जो किस्में हैं वो जिन मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, देहे भी होते हैं, मुशरिक भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, यानी कि चुड़ैल, देहे, दहरिए हर किस्म के होते हैं। तो अगर आशिक जिन हो जाए, दहरिया हो जाए, चुड़ैल हो जाए, गैर मुस्लिम हो जाए, तो वो अक्सर किसी के बाप से भी नहीं भागता है। यानी कि जितना उसको वास्ते दो, जितना उसको कस्में दो, वो मुसलमान होता नहीं है, वो औरत के ऊपर चढ़ा रहता है। हाँ, तो एक मेरे उस्ताद हैं, उनकी एक बीवी थी, उनके ऊपर भी जिन चढ़ा और वो चुड़ैल था, दहरिया था, मुसलमान नहीं था। तो जितना वास्ते दिए, जितना उसको कहा निकल जा, तुझे कुरान का वास्ता, तुझे नबी का वास्ता, उसने कहा नहीं, मैं किसी के वास्ते को नहीं मानता, मैं मुसलमान नहीं हूँ, नहीं गया। उसे तकलीफ़ देता रहा। हालांकि वो बेचारी मेरी उस्तानियों थी, वो दुनिया से रुखसत हो गई, फिर उस्ताद जी ने दूसरी शादी की। तो इसी तरह हमारे और भी इलाके का वाक़या है कि उसके ऊपर बेचारी औरत गई, सुनवाई यही है कि पेशाब करने के लिए एक खजूर के तने के जो है साथ बैठी, जैसे हमारे गांव का रिवाज था पहले। अब तो माशाल्लाह यानी कि 15 साल पहले, अब तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो ये जो है उधर जिन चढ़ा, उसके ऊपर ना जिन चढ़ा, तो जितना हमने इलाज यानी कि करवाए, उसके बड़े दूर दूर लेकर गए, बड़े बड़े पीरों के पास यानी कि लेकर गए, दम कराया, तेल कराया, जो कुछ भी कराया। 1 महीना उसने उसको बोलने नहीं दिया, 1 माह पूरा उसको बोलने नहीं दिया। फिर हस्पताल में उसको ले गए, वहीं ज़ेरे इलाज रही, वही खाती रही, यानी कि वो नालियों के ज़रिए। और फिर घर आई, नहीं उसको किसी से बोलने दिया, इतनी यानी कि ज़बरदस्त उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, वो चुड़ैल था, नहीं गया, नहीं हटा। तो फिर क्या हुआ कि वो बेचारी मर गई, दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये शैतान मखलूक होती है जो जब इसके ऊपर आशिक हो चुका है। अब बचने का इलाज क्या है, क्या इलाज है? तो इलाज ये है कि नमाज पढ़ी जाए, सजदे को लंबा किया जाए, और ये वाली जगह जो है इसको खाक आलूद किया जाए, खाक आलूद इसको किया जाए, यही वाली जगह सजदा लंबा हो। हाँ, फिर अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ी जाए कि रब्बुल आलमीन आसानी वाला मामला फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा, ये मखलूक तूने बनाई है, छुटकारा दे। फिर इस औरत को चाहिए, इस औरत को कि कुरान करीम की तिलावत किया करे, नमाज की पाबंदी किया करे, पलीत ना रहा करे, कोशिश किया करे कि पाक रहा करे, पलीत ना रहा करे। पलीत औरत के ऊपर इनका ज़्यादा हमला होता है, और वहशत में, तन्हाई में नंगे नहीं बैठना है, नंगे इसने नहीं आना है, यानी कि पूरा पर्दा करके इस औरत ने गुस्ल करना है। और वाशरूम में जाते हुए इसने जो है दुआओं का जो है एहतमाम करना है, आने की भी दुआ है, जाने की भी दुआ है, वो याद करे, क्योंकि ये उनका जगह है, उनका महल है, और इन जिन्नात का ये घर है
तो इनसे बचना है, इनसे बचना है। तो सूरत ये बकरा 15 दिन तक इसकी तिलावत घर के अंदर की जाए। जो पढ़े हुए 15 दिन वो पढ़ें, और घर के अंदर सुबह भी शाम को भी अजान दी जाए, चारों कोनों में अजान दी जाए। और आशिक जिन जो है, जो औरत के ऊपर चढ़ा हुआ है, इंशाअल्लाह यही अमल करने से वो भाग जाएगा। इस औरत को चाहिए सुबह भी शाम को भी 3-3 दफ़ा आखिरी 3 सूरतें पढ़ के अपने ऊपर ऐसे थुतकार दिया जाए, दम किया जाए, और पानी के ऊपर दम करके इसको पी लिया जाए। आयतल कुर्सी भी 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम किया जाए। अपने बिस्तर के ऊपर भी फूंक लगाई जाए, और चारों तरफ घर के अंदर फूंक लगाई जाए, दरवाजे के ऊपर फूंक लगाई जाए। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही यही आशिक जिन जो है इसका इलाज हो जाएगा। इसका इलाज रब्बुल आलमीन का पाक कलाम है। जब इसकी ज़रब लगेगी वो भाग जाएगा, मर जाएगा, और जिन जो है वो सड़ जाएगा।